नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत सुबह की पहली बहस पे रोकटोक में और मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। ममता बनर्जी की टीएमसी में फूट तो पड़ ही चुकी है। पूरी तरह से यह भी साफ हो चुका है कि बाकी सांसदों ने किस तरह से रविवार को दिल्ली में पहले केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बंगाल प्रभारी भूपेंद्र यादव के घर मीटिंग की और इसके बाद वो सीधा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से जाकर उन्होंने मुलाकात की। अब स्पीकर से मुलाकात के बाद बागी गुट की अगुवाई कर रही सांसद काकोली घोष, उन्होंने ऐलान किया कि अब वो लोग नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में विलय करने जा रहे हैं। इससे ठीक पहले ममता बनर्जी की पार्टी की ओर से कीर्ति आजाद, सागरिका घोष, अभिषेक बनर्जी की चिट्ठी लेकर स्पीकर से मिलने पहुंचे, लेकिन लोकसभा स्पीकर के नाम अभिषेक बनर्जी की ये अर्जी धरी की धरी रह गई और टीएमसी के बागियों ने बीजेपी से मिलकर दीदी के साथ कर दिया खेला। ऐसे में सवाल ये कि बागियों ने जगह तय की, एनसीपीआई में करेंगे विलय। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इसकी राजनीतिक संभावनाओं और आशंकाओं पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ तमाम मेहमान आज जुड़ गए हैं। संसद का भी गणित समझेंगे क्योंकि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि ये जो तमाम कवायदें पार्टियों को तोड़ने जोड़ने की जो एक कवायद हो रही है वो संसद में अपना बहुमत हासिल करने के लिए, संविधान संशोधन के लिए जो बहुमत का आंकड़ा चाहिए होता है, उसके तहत ये पूरी कवायद की जा रही है। ये गणित पे आज समझेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। ग्राउंड जीरो से सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले इस बीच कुछ बयान सामने आए हैं सत्ता पक्ष के भी और विपक्ष के भी, वो सुनिए। कि हमारा जो एआईटीसी के सांसद थे उनमें से 2/3 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को और हमारे जो सांसद है हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में। कितनी शर्म की बात है कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नेता जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के चिन्ह के नीचे, जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस चेयरपर्सन ममता बनर्जी का चेहरा पोस्टर में लगा करके, जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बैनर के नीचे चुनाव जीत कर आए हैं, अब वही नेता, जब पार्टी हार गई है, अब वही नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, लीडर को छोड़कर जा रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। कहाँ गए आपके वसूल, आपके सिद्धांत, आपकी विचारधारा? देखिए, कोई भी एमपी जाके स्पीकर से मिल सकते हैं, अपनी बात भी कर सकते हैं। क्यों मिले, क्या उद्देश्य था, क्या बातचीत हुई है तो हमें नहीं मालूम, लेकिन ये बात सही है कि बहुत कुछ चल रहा है अंदर अंदर। देखते हैं उसका रिजल्ट क्या आता है। पार्टी रोई टूट रही है टीएमसी। अब उसका भविष्य क्या है वो भी समय बताएगा। नहीं, वो लिखित में दे दें, सारा बात को विस्तार से देख करके माननीय स्पीकर उसका निर्णय देंगे। अगर अलग पार्टी का स्वीकृति मिलेगा तो बैठेंगे, ये अधिकार उनको है। लेकिन ये बात सही है कि टीएमसी से सब लोग भागना चाहते हैं। ये ऑपरेशन कीचड़ का एक और नया अध्याय है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी जाती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जाता है, वहां ये कीचड़ शुरू हो जाता है और बिना कीचड़ के इनका कमल खिल भी नहीं सकता। जहां इनका कमल खिलेगा वहां कीचड़ आएगा, जहां कीचड़ आएगा वहां इनका कमल खिलेगा। और अगर इनमें से कोई भी ईडी सीबीआई से बचने के लिए बीजेपी की तरफ चला जाता है, उनकी वॉशिंग मशीन की तरफ चला जाता है, सब ठीक है, सारी फाइलें बंद हो जाती हैं। ये महाराष्ट्र में हुआ, ये अब बंगाल में होता हुआ दिख रहा है और कई राज्यों में आपने ये होते हुए देखा। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। वो सीबीआई का, ईडी का, पुलिस का इस्तेमाल अपने हिसाब से कर रहे हैं, जुडिशरी और चुनाव आयोग का भी अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इतिहास कभी कायर को याद नहीं रखता, बहादुरों को ही याद रखता है। ये बात हम लोगों को सोचना चाहिए। जो ममता बनर्जी को छोड़ के लोग जा रहे हैं, ये चुनाव ममता बनर्जी के नाम पे जीते हैं, ये चुनाव उनके चुनाव चिन्ह पे जीते हैं। अगर नैतिक साहस है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको कब पता चला कि उनकी पार्टी में गड़बड़ी है? 4 मई को, जब वो हार गई चुनाव। तो बुरे वक्त में तो और साथ देना चाहिए हौसले के साथ।